जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है भक्ति भाग द्वितीय। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परी सुखा, तीनी सहस संबत सोए खाए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। Took food on water and air for a few days and then observed a strict fast for a few days and ate the vine leaves that dried and fell on the earth for 3000 years. पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उम्ही नामु तब भयो अपरना। देखी उम्ही तब कीन शरीरा, ब्रह्मगिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। Then the dry leaves were also left, that is why Parvati's name became Aparna. Seeing Uma's body emaciated due to penance, a solemn divine voice came from the sky. दोहा भयो मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेस सब अब मिले ही त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। ओ डॉटर ऑफ द माउंटेन किंग, लिसन, योर विश हैज बीन सक्सेसफुल। नाउ यू शुड गिव अप ऑल द अनबेरेबल सफरिंग्स, हार्ड पेनेंस। नाउ यू विल मीट शिवजी। चौपाई। अस तपु कहूँ न कीन भवानी, भय अनेक भीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। हे भवानी, there have been many patient, wise and knowledgeable people, but no one has done such harsh penance. Now you should always keep the words of this great drummer in your heart, considering them to be true and always sacred. आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरी घर जाएहूँ तबहि। मिलही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानेहूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। When your father comes to call you, then leave your stubbornness and go home, and when you meet the 7 sages, then consider this speech correct. सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलत गात गिरिजा हर्षिनी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। Thus, on hearing Brahma's voice spoken from the sky, Parvati ji became happy and, due to joy, her body became thrilled. Yajnavalkya ji said to Bharadwaj ji that, I narrated the beautiful character of Parvati, now listen to the pleasant character of Shivaji. जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो बिरागा। जब ही सदा रघुनायक नामा, जय तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे।
Ever since Sati left her body, there was renunciation in Lord Shiva's mind. He always started chanting the name of Sri Raghunath Ji and started hearing stories of the virtues of Sri Ramchandra Ji everywhere. चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मत काम, बिचही मही धरी हृदया, हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। चिदानंद, the abode of happiness, Shivaji, free from attachment, pride and lust, started roaming on the earth with Lord Sri Hari, Sri Ramchandra Ji, in his heart, enjoyed in the meditation of God, who gives happiness to all the worlds. कतहु मुनिन्ह उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करही बखाना, जदपि अकौम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। At some places he used to preach knowledge to the sages and at other places he used to describe the qualities of Sri Ramchandra Ji. Although Lord Shiva is selfless, yet he is saddened by the separation of his devotee, Sati. एही विधि गयो कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु संकर कर देखा, अबिचल हृदया भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्यत प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। Thus a lot of time passed. Every day new love is being felt at the feet of Sri Ramchandra Ji. When Sri Ramchandra Ji saw the strict rules, exclusive love and steadfastness of devotion in his heart, प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूप सीर निधि तेज बिसाला, बहु प्रकार संकर ही सराहा, तुम बिनु अस्मृतु को निर्बाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। Then Lord Sri Ramchandra Ji, grateful, accepting of gratitude, kind-hearted, storehouse of beauty and modesty, the great beam of light, appeared. He praised Lord Shiva in many ways and said, "Who can observe such a difficult fast without you?" बहुविधि राम सिव ही समुझावा, पारगति कर जन्मु सुना, अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। श्री रामचंद्र जी explained to Shiv Ji in many ways and narrated the birth of Parvati Ji. By the grace of Sri Ramchandra Ji, he described in detail the most sacred act of Parvati Ji. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहें एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।